अब जो प्रश्न लिखा गया है कि श्री राधा का किसी अयन नामक यादव से विवाह दिखाया गया है, तो ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, इस विषय में आप स्पष्ट करें। ये थोड़ा गंभीर प्रश्न है, इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो श्री राधा कृष्ण की लीला है ये बहुत गंभीर लीला है। श्री राधा श्री कृष्ण की आत्मा है, ये हम नहीं कह रहे। आप हमारे मुख से जो भी सुन रहे हैं उसका हमसे प्रमाण मांग सकते हैं कि महाराज आप ये बोल रहे हैं तो आप कहाँ से बोल रहे हैं। तो ये श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधा, ये वेदों में भी निरूपित है। शंकर भगवान के मुख का वचन है, एकच ज्योति बुद्वेदा राधा माधव रूपकम। भागवत जी का जो स्कंद पुराण का महात्म है उसमें भी लिखा है कि आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास्य प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। सब जीवों की आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण है और उन परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा राधिका है। इसलिए भगवान का एक नाम आत्मा राम भी है। आत्मा राम माने अपने आत्मा में रमण करने वाले, और आत्मा राम हम सब लोग भी हैं। हम लोग सुख देना चाहते हैं अपने को, तो किसको सुख देना चाहते हैं बताइए। हमको सर्दी लगती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, तो किसको सर्दी लगती है? हमको लगता है हमारे शरीर को सर्दी लग रही है, लेकिन मृतक के पास भी तो शरीर है, उसके शरीर को तो सर्दी गर्मी नहीं लग रही। वास्तव में ये आत्मा ही शरीर को सचेत बनाए रखती है, चेतना प्रदान किए रहती है, और उस आत्मा की चेतनता के कारण ही इस शरीर को सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है। तो इस शरीर की भी जो हम सेवा करते हैं, इस शरीर के माध्यम से उस आत्मा को ही सुख देने का प्रयास करते हैं। ये अलग बात है कि अभी हम नहीं जानते कि आत्मा सुखी कैसे होगी। आत्मा खाने पीने से सुखी नहीं होगी, आत्मा को अंततः सुख मिलेगा उन परमात्मा की प्राप्ति में। तो वो फिर साधक धीरे धीरे समझता है। तो संसार में भी हम लोग आत्मा राम हैं, ठाकुर जी की भी आत्मा राम है, पर ठाकुर जी की आत्मा है श्री राधा रानी। हमारे शरीर में और भगवान के शरीर में अंतर क्या होता है? हमारी आत्मा तो अविनाशी है, पर हमारा शरीर नाशवान है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। ठाकुर जी की देह भी सच्चिदानंदमयी होती है, माने ठाकुर जी की उंगली भी ठाकुर जी ही है। भगवान की उंगली का जो नख है वो भी भगवान ही है, भगवान के जो केश हैं वो भी भगवान ही है, भगवान का जो पीतांबर है वो भी भगवान ही है। ठाकुर जी संपूर्ण सच्चिदानंदमय होते हैं, तो उनमें देह और देही का भेद नहीं होता। तो श्री राधा भगवान की आत्मा है, और वह जो आत्मा है प्रभु की, वो उनका आनंद है, उसको आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। और उस आनंद में भगवान निरंतर निमग्न रहते हैं। तो श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी है, और उनका विशेष रूप से प्राकट्य ब्रज लीला में ही होता है। ब्रज लीला में वह अवतार लेती हैं, और उस समय भगवान अपनी अंतरंग लीलाओं को, रास लीला को भगवान किसी अवतार में प्रकट नहीं किए, निकुंज की निभृत लीलाओं को भगवान किसी अवतार में प्रकट नहीं किए। तो उन लीलाओं को भगवान ब्रज में प्रकट करते हैं, चूंकि वहां उनकी अंतर आत्मा अवतार लेती हैं, तो अपनी अंतरंग लीलाओं को भी भगवान प्रकट करते हैं। तो वो उनकी नित्य प्रिया है। अब जो
अयन यादव के विषय में प्रश्न किया है। ब्रज लीला में दो प्रकार की लीला है, एक स्वकीया लीला है, एक परकीया लीला है। परकीया लीला में जो गोपांगनाएं हैं, श्री जी की बात नहीं कर रहे हैं, जो गोपांगनाएं हैं उनका अन्य गोपों से विवाह हुआ है। कब हुआ है? जब ब्रह्मा जी ने, आपने भागवत जी में कथा सुनी होगी, जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया। ठाकुर जी बछड़ा चला रहे थे सखाओं के साथ में, भगवान की परीक्षा लेने के लिए बछड़ों को भी चुरा लिया और ग्वाल बालों को भी चुरा लिया। तो ठाकुर जी लीला करने के लिए उस समय जितने बछड़े और जितने ग्वाल सब कुछ भगवान ही बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि गोमाता चाहती थी कि मुझको भगवान पुत्र रूप में मिले, तो ठाकुर जी बछड़ा बन गए, तो सब गोमाता की इच्छा पूर्ति हो गई। सारी ब्रज की माताएं चाहती थीं भगवान हमारे गोपाल बने, लाला बने, तो उस लीला में भगवान 1 वर्ष तक सब माताओं के पुत्र भी बने रहे। तो 1 वर्ष तक भगवान सारे ग्वाल बने रहे और सारे बछड़ा बने रहे। उसी वर्ष में भगवत इच्छा से जो कुंवारी गोपियां हैं उनके कुंवारे ग्वाल बालों के साथ विवाह हो गए। जो शांडिल्य जी हैं उनको भगवान ने प्रेरणा की और नंद बाबा आज्ञा किए, तो जितनी कुंवारी गोपियां थीं उनके कुंवारे ग्वाल बालों से विवाह हो गए। तो उस साल तो सारे गोप भगवान ही बने हुए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी सब बछड़ों को और ग्वाल बालों को चुरा चुके थे। तो सारे जो ग्वाल हैं वो प्रभु ही बने हुए हैं। तो सब गोपियों का किनके साथ विवाह हुआ? रूप तो ग्वाल बालों के हैं, पर सबके साथ भगवान ने ही विवाह किया, क्योंकि गोपांगनाओं का तो अवतार ही भगवान को प्रियतम रूप में पाने के लिए है। तो सबका उनके साथ विवाह हुआ। जो अयन यादव की बात है, ऐसा समझिए जैसे रामायण में जब रावण का भगवान को उद्धार करना था, तब मूल सीता जी को अग्नि में निवास प्रदान कर दिया और छाया सीता जी को अपने पास रखा। क्या रावण मूल सीता जी को, असली सीता जी की छाया को भी नहीं छू सकता? वो तो आदि शक्ति है। रामायण में लिखा है, उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। तो छाया को भी नहीं छू सकता, लेकिन जब तक रावण हरण करेगा नहीं तब तक ये लीला होगी नहीं। तो भगवान मूल सीता जी को अग्नि में निवास किए, छाया सीता जी को रखे, तो रावण ने छाया सीता जी का हरण किया। ये तो सब रामायण में लिखा है। जब लगी करो निशाचर नासा, तब लगी करो पावक महवासा। तो छाया सीता जी रही, मूल सीता जी श्री राम के निकट ही रही, और भगवान इस लीला के माध्यम से सब असुरों का उद्धार किए। ऐसे ही जो शास्त्रों में अयन यादव से राधा रानी के विवाह की चर्चा प्राप्त होती है, इसको परकीया भाव कहते हैं। इसमें राधा रानी की छाया है वो, जिनका अयन गोप से विवाह हुआ है। मूल राधिका तो निरंतर श्याम सुंदर के संग ही हैं, जैसे मूल सीता जी श्री राम के निकट है। लेकिन उनकी छाया है जिनका अयन गोप से विवाह हुआ है। ब्रज में एक जावट नाम का ग्राम है, वहां पर ये लीला हुई है। जब भगवान की लीला प्रकट होती है तो दोनों प्रकार के परिकर होते हैं। लीला के परिकर भी होते हैं और मोहित लोग भी होते हैं। तो जो मोहित लोग हैं, माने लीला रहते हुए भी भगवान की लीला को नहीं जानते हैं, उनको लगता है कि असली राधा रानी ही उस अयन यादव से ब्याही गई हैं, जबकि वो उनकी छाया है।
जिनका अयन यादव से विवाह होते दिखाया गया है। मूल राधा रानी ठाकुर जी के निरंतर निकट ही विराजमान है। वो प्रतिदिन नंद भवन में रसोई करने के लिए जाती हैं, प्रिया प्रियतम का निरंतर मिलन होता है, लीला संपादित होती है। और भांडेर वन में ब्रह्मा जी ने श्री राधा कृष्ण का दिव्य विवाह कराया है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में लिखा है। गौना नहीं हुआ, जब ठाकुर जी लौटे हैं द्वारिका लीला से तब गौना भी हुआ है। तो मूल राधा रानी का तो भांडेर वन में विवाह कराया है ब्रह्मा जी ने, पर ये जो परकिया भावमयी लीला है जहां पर छाया का अयन गोप से, वो जो अयन यादव है वो भी वास्तव में भगवान का ही स्वरूप है। वो भी भगवान का स्वरूप है। जैसे जो छाया सीता है वास्तव में वो भी सीता नहीं है। वो कौन है? रावण ने एक ऋषि कन्या का शील भंग किया था जिसका नाम था वेदवती। वो वेदवती तप कर रही थी, रावण वहां से निकला। अब वो तो स्त्रियों का भूखा, वेदवती को देख के पागल हो गया और वो तप कर रही थी, उसी के साथ उसने दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। उसने बहुत कहा कि मैं तप कर रही हूं, मुझे परेशान न करो, लेकिन जबरन उसका तप भंग कर दिया। तब उस वेदवती ने शरीर छोड़ दिया, माने भजन तपस्या तो कर ही नहीं पाई। रावण दुर्व्यवहार करने लगा तो शरीर छोड़ दिया। तब उस वेदवती ने श्राप दिया कि तेरे उद्धार में संहार में मैं ही कारण बनूंगी। तो वो जो छाया सीता है वो भी वास्तव में वेदवती है। छाया सीता भी वेदवती है और उस वेदवती के द्वारा उद्धार हुआ। तो ब्रज में जो परकिया लीला हुई है अयन गोप के साथ में, वह अयन गोप भी भगवान का ही अंश है, वो कोई और नहीं है। उसके कई नाम मिलते हैं, अयन गोप भी मिलता है, अभिमन्यु गोप भी मिलता है नाम। लेकिन इसके बाद भी वह अयन गोप और अभिमन्यु गोप से परकिया भाव में विवाह तो दिखाया गया है, लेकिन वो अयन गोप भी सदा ब्रज से बाहर ही रहता है, विदेश में काम करता है, तो वो कभी लौटता ही नहीं है। तो कभी प्रकट में भी संयोग नहीं होता, वो छाया राधिका को भी नहीं छू पाता। लेकिन जैसे नारियल है ना, तो नारियल के ऊपर एक खोल चढ़ा है और नारियल के अंदर गिरी है। अब गिरी को बाहर कर देंगे तो वो गिरी सुरक्षित नहीं रहेगी ना। केले की गिरी खानी है, पर केले के ऊपर छिलका भी चढ़ा हुआ है, तो जिसको केला पाना होगा वो छिलके को अलग कर देगा और अंदर से गिरी को निकाल करके पालेगा। तो जो राधा माधव की श्रृंगारमयी लीला है वह अत्यंत गोपनीय है। तो भगवान ने इन भावों के द्वारा उस अंतरंग लीला को गोपनीय कर दिया है। ब्रज परिकर में भी सब लोग उस लीला के अधिकारी नहीं हैं, तो सब लोग यही मान रहे हैं कि अयन गोप से विवाह हो गया है, पर वो छाया राधिका है। मूल राधिका श्याम सुंदर की ही प्राण वल्लभा हैं, जिनकी शंकर जी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, वो उनकी नित्य प्रिया हैं। अब कोई कहेगा तो इसको दिखाया क्यों गया? देखिए, पुराण में सब कुछ लिखा है, हमारे ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा है और सब कुछ लिखा है, लेकिन उसमें क्या प्रदर्शित करना है क्या नहीं करना है। जैसे आपको जानकारी होगी कि द्वारिका जी के पास में एक हनुमान जी का मंदिर है, भेट द्वारिका के पास में। वहां हनुमान जी और हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज जी दोनों का मंदिर है। और ये कथा भी है कि हनुमान जी का विवाह हुआ। कैसे हुआ? कि हनुमान जी जा रहे थे, पसीने की बूंद गिरी, मछली ने निगल ली, उससे पुत्र हुआ, तो ठीक, अब वो पुत्री हुआ हनुमान जी का। पर ये एक किसी विशेष समय की विशेष लीला है। अब इसका अर्थ ये तो नहीं कि जहां हनुमान जी के मंदिर है वहां उनके पुत्र का भी मंदिर बना दिया जाए,
कहीं एक जगह जहां हनुमान जी ने उस पुत्र का, माने युद्ध हुआ है, उसने जाने नहीं दिया। आप कथा जानते हैं, रावण का उद्धार करने हनुमान जी जा रहे थे, तो रावण ने उनको ही दरवाजे पर रखा हुआ था, मकरध्वज को। तो हनुमान जी परास्त किए तो परास्त नहीं हुआ। तो हनुमान जी का ये कौन आ गया जिसको मैं हरा नहीं पा रहा? तो पता चला वो हनुमान जी का ही अंश है। तो वो एक लीला है। लेकिन इस आधार पर क्या अब हम सब मंदिरों में ये दिखाने लग जाएं कि हनुमान जी विवाहित हैं? हनुमान जी का मूल रूप तो यही है कि वो बाल ब्रह्मचारी हैं। उनका इसी रूप में वर्णन है, इनका इसी रूप में दर्शन है। लेकिन वो भी कोई लीला सत्य है कि किसी मछली ने उनके स्वेद का पान किया और उनके पुत्र का जन्म हुआ। पर ये लीला गौण है, ये प्रधान नहीं है। हम इस गौण लीला को प्रधान कर दें और प्रधान लीला को गौण कर दें तो बात बिगड़ जाएगी। तो ये एकदम सूक्ष्म बातें हैं। अभी का परिवेश ये हो गया है कि जिस चीज की, अब इस लीला को आदमी को किसी ने कहा कि नहीं मुझे तो दिखाना ही है, तो भाई इसका फिर प्रस्तुतिकरण फिर करना होगा ना। यदि हम परमाणु, अब इस पंडाल में कितने परमाणु कीटाणु हैं, अब परमाणु कीटाणु की हम यहां व्याख्या करने लग जाएं तो हमको फिर यहां माइक्रोस्कोप भी लगाने पड़ेंगे ना। माइक्रोस्कोप है नहीं हमारे पास, या आंखें ठीक से नहीं देखती हैं, माइक्रोस्कोप तो कहां से लाएं? तो फिर हम इस विषय की चर्चा न करें ना। और यदि इस विषय की चर्चा करनी है तो फिर पूरी तैयारी से करें, ताकि हम समाज को ये बात ठीक से पूरा विश्लेषण करके बता सकें। इतना तो ज्ञान नहीं, इतनी बात नहीं, पर वो लीला दिखानी क्यों है, वो बात बतानी क्यों है चटकीले ढंग से, ताकि लोग कहें अरे ये तो हमको पता ही नहीं था, अरे ऐसा भी हुआ, अरे वैसा भी हुआ। नहीं नहीं नहीं, अगर किसी सूक्ष्म बात को प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसके पीछे पूरा तर्क देना होगा, अन्यथा फिर उसको गोपन ही रहने देना होगा। तो ये इसका उत्तर है। ये गंभीर प्रश्न है, जितना मर्यादा में रह करके हम उसको उत्तर दे सकते थे उतना प्रयास किया।